नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी बहुत ही वॉलेटाइल रहा। उम्मीद भी थी क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी। दोनों तरफ की मूव हमें देखने को मिली। एक टाइम तक तो ऐसा लग रहा था कि निफ्टी में बहुत सुस्त कारोबार हो रहा है, लेकिन लास्ट के अगर 1 घंटे की बात करें तो बिल्कुल एक रिवर्सल हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला, जहां हम 70 से 80 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कर रहे थे और इंट्राडे में हम नेगेटिव में 100 पॉइंट तक भी गिर गए। यानी हाई से हमने तकरीबन 200 पॉइंट की एक गिरावट दिखाई। और यह सब कुछ मैंने अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये एक संभावनाएं व्यक्त भी की थी आज के एक्सपायरी को देखते हुए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं निफ्टी के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। इससे रिलेटेड वीडियो मैं रोज पोस्ट करता हूं। पिछली वीडियो को अगर आपने देखना है, आज के सेशन को एनालाइज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वीडियो है। और अब क्योंकि हम इस एक्सपायरी के आखिरी ट्रेडिंग सेशन के अंदर, जो एक छोटा सा सेशन है 1 घंटे का, 6:15 से 7:15 तक शाम को दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग के उपलक्ष्य में यह सेशन ओपन होगा। सबसे पहले मैं दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आने वाला साल आपके कारोबार में एक सुख समृद्धि से भरा हुआ वर्ष हो और जो पूरी दुनिया में एक डर का माहौल था उससे हमें छुटकारा मिले, और जब हम अगले साल मिले तो इस अंधेरे को छट के हम एक नई सुबह के साथ आपके सामने आए। इस सब मनोकामनाओं के साथ मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अगर मैं आज की व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आज हमने कुछ ज्यादा ट्रेड तो नहीं किए, लेकिन जो ट्रेड भी किए अच्छे ट्रेड साबित हुए। मैंने एक निफ्टी का बियर स्प्रेड बनाया हुआ था, 51 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ उसको एग्जिट किया। एक मैंने कॉल बाय करके निफ्टी का ट्रेड लिया, ज्यादा तो नहीं, नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन 2 पॉइंट का ही प्रॉफिट, क्योंकि उसमें हमने मार्केट की एक्सपायरी के अंदर तक उसे होल्ड करना था। एचडीएफसी को मैंने लॉन्ग करके ट्रेड किया था, आज उसमें मुझे पॉजिटिव साइड में प्लस में 62 पॉइंट मिले, जबकि जाते जाते एक बड़ी गिरावट एचडीएफसी ने भी दिखाई। एक ट्रेड मैंने बजाज ऑटो का ट्रिगर प्राइस के साथ बाय कर लिया, गलती से मेरे पास जो बाय हो गया वो दिसंबर एक्सपायरी का हो गया और थोड़ा सा नीचे उसमें क्लोजिंग आई है। अगर आप में से कोई मेरे काम करने के तरीके को, मेरे एक्यूरेसी को, और मैं काम कितनी सेफ्टी से करता हूं, इस चीज को अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो आपका मेरे YouTube चैनल पर, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप में स्वागत है। आप 1 हफ्ते तक केवल मुझे एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपका मन हो, आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहें या ना करना चाहें, ये टोटली चॉइस आपकी होगी। मैं आपसे पूछूंगा, आपका जवाब जैसा भी होगा मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड मुझे कर सकते हैं। मैं खुद अपने ग्रुप के अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं अपने वीडियो से रिलेटेड। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट को आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे थे, इसको ब्रेक करके जब अल्ट्राटेक सीमेंट नीचे आया था और कितनी बड़ा फॉल हुआ था, और आपको पता होगा एक्सपायरी हमने लॉस में शिफ्ट की थी। पिछले महीने हमने फ्यूचर्स के अंदर लॉस बुक किया, हां पुट के अंदर हमें प्रॉफिट थे, क्योंकि मेरी पोजीशन हमेशा हैज होती है।
और वहां से देखिए वन साइडेड मूव ही हमें देखने को मिली है। और मैंने जब यहां से हमने क्रॉस करा था, मैंने कह दिया था कि 7700 और 7000 के टारगेट हमें 2 दिन में ही देखने को मिल जाएंगे। आप देख लीजिए कितने दिन लगे, 2 दिन ही लगे 7800 को जाने में। और 8000 पर मैंने यह कहा था कि अब क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमें 8000 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। मैंने लॉन्ग के लिए अवॉइड किया था। मैंने कहा था कि अगर आप तेजी खेलना चाहते हो तो आप नीचे की पुट भी बेच के चल सकते हो, 7500 की पुट। उसमें क्या है कि आपको प्रॉफिट तो लिमिटेड होगा, लेकिन अगर गिरावट आ जाती है तो आपको स्टॉक देखिए हाई से 350 पॉइंट नीचे लेना पड़ेगा। यह बेनिफिट है इस तरीके से ट्रेडिंग का। और मेरे को यह लगता है कि जैसे हमने यहां से एक गिरावट देखनी शुरू की थी 7800 पर, एक बार यह स्टॉक थक सकता है। अगर यहां इसने 2-3 दिन बिता दिए तो एक पॉसिबिलिटी होगी, अगर आरएसआई 85 के आसपास ट्रेड करेगा तो 85 नहीं सॉरी 75 टू 80 के बीच में ट्रेड करेगा तो मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। तो यह मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। या आप में से कोई भी स्टॉक को गिरावट पर बाय करना चाहता है तो प्राइस रहेगा 7600 और 7500 के बीच में लॉन्ग जाने का। आईओसी देखिए, आईओसी ने आज एक अच्छी मूव इंट्राडे में 131 तक भी तकरीबन दिखा दी। और क्लोजिंग अभी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है क्लोजिंग इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन जिस दिन इसने 131 के ऊपर क्लोज दिखाया तो एक 133 पर इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस होगी। वो क्रॉस हो गया तो स्टॉक 137 तक 140 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। और जिन्होंने नीचे 120 122 पर लॉन्ग बनाया था, मेरे हिसाब से उनको 129 के आसपास एक बार एग्जिट करना चाहिए, या अपनी पुट को नीचे से ऊपर शिफ्ट करें, अपने प्रॉफिट को यहां पर लॉन्ग करें, तो अपने ट्रेड को एज इट इज कंटिन्यू रहने दें। नया ट्रेड लेना चाहते हैं 131 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग पोजीशन लें। मैं फिर कहता हूं कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए। पुट आप उतनी दूर की भी ले सकते हैं जितना आप रिस्क ले सकते हैं। गेल ने आज इंट्राडे में देखिए 155 तक के टारगेट लगाए, जाते जाते एक बड़ी गिरावट और एक सपोर्ट पर खड़ा हो गया है फिर से। तो अब यहां से आपने क्या नए ट्रेड लेना है? मेरे हिसाब से यह एक अपॉर्चुनिटी है गिरावट में बाय करने की। उसका रीजन बताता हूं। आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर की संभावनाएं 80-85% बन चुकी हैं। तो अगर और गिरावट आती भी है किसी कारण से, वैसे तो आप यहां से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से और गिरावट आ जाती है 145, 147, 148 किसी भी प्राइस पर आप बाय कर सकते हैं। फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पर और साथ में अपनी पोजीशन को हेज करना यह आपकी चॉइस है हेजिंग की, कि आप कितना 100% का रिस्क लेना चाहते हैं, 50% का रिस्क लेना चाहते हैं या 5% का रिस्क लेना चाहते हैं। उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को आप हेज रखिए। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स ने आज इंट्राडे में गिरावट दिखाई और यह कैंडल फॉर्मेशन जो बनी है, हम बिल्कुल अपनी एक बड़ी सपोर्ट पर खड़े हैं। एक बेयरिश हैमर है, यानी ऊपर से रिजेक्शन मिली और हमने क्लोजिंग दिखाई है 480 के 88 के आसपास। पता नहीं क्यों मुझे इस स्टॉक में गिरावट लगती है। मेरे हिसाब से 462 का प्राइस तो इमीडिएट दिखता है मुझे, और उसके बाद 435 के टारगेट के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। 435 के आसपास आए तो गिरावट पे आप लॉन्ग कर सकते हैं हैजिंग के साथ। यह आपकी चॉइस है कि आपने 435 पर बाय करना है, 462 पे बाय करना है, 460 पे बाय करना है। ये सारे प्राइसेस आप
लॉन्ग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आज आपकी अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं, तो आज मैंने जैसे 3-4 ट्रेड लिए थे। बजाज ऑटो के अंदर भी ठीक ठाक रहा, ट्रेड मिल गया, थोड़ा सा नीचे नुकसान हुआ है। और निफ्टी और एक एचडीएफसी में बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए इंट्राडे में 2700 को टच करा, जहां खुला वहां से फिर से एक प्रेशर दिखा, और जहां से हमने इस हफ्ते इस महीने की एक्सपायरी में शुरुआत की थी, हम उस पर आ गए हैं। और इसमें हमें थोड़ा सा प्रीमियम डिके देखने को मिल रहा है, जो हमने हेज रखा था। एक टाइम तो हम अच्छे प्रॉफिट में भी आ गए थे, लेकिन हमने ट्रेड से एग्जिट नहीं लिया क्योंकि बहुत ऊपर की बाइंग के हमारे वो थे, और रोल ओवर हमने पोजीशन की थी। तो जहां पर खुले वहीं से सेलिंग प्रेशर, और जहां क्लोज हुए वही इसका लास्ट प्राइस था, उसके यानी लोएस्ट पॉइंट पर हमने आज क्लोजिंग दी है। अब आप कहेंगे कि आप हर डिप पर बाय करने के लिए बोलते हैं। देखिए यही वो प्राइस था जहां से पहले से भी ये स्टॉक घूमा था। अब फिर हम वहीं पर आ गए हैं, और आरएसआई भी 31 के आसपास है। देखिए अगर आप लॉन्ग नहीं करना चाहते तो बिल्कुल आपकी चॉइस है। उस केस में आप 2700 क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद बाय कर लीजिए। और मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन यहीं की है, तो मैं अब नया तो ऐड नहीं करूंगा। आपसे भी यही कहूंगा कि एक बार 2700 क्रॉस होने दीजिए, क्लोजिंग मिलने दीजिए, उसके बाद लॉन्ग लीजिएगा नया ट्रेड। टाइटन ने आज एक स्पोर्ट पे होल्ड करा है। बेयरिश होगा अगर 2375 ब्रेक करेगा, उस केस में 2300 तक के टारगेट दिख सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आपने 2300 पर बाय करना है, 2300 पर बाय करना है, या उससे नीचे करना है, यह आप देखिए। लेकिन हाईली ओवर बॉट स्टॉक था, गिरावट या कंसोलिडेशन चल भी रही है, और फेस्टिवल सीजन है, इसलिए इसी चीज को देखते हुए मुझे गिरावट दिख नहीं रही। तो इस स्टॉक को फिलहाल अवॉइड कीजिए। टीसीएस देखिए, टीसीएस ने इंट्राडे के अंदर आज फिर 3525 तक के टारगेट लगाए, और जैसे मैं हमेशा आपसे कहता आ रहा हूं, टीसीएस को बाय कीजिए। टीसीएस इस महीने मुझे 3700 प्लस दिखता है। तो मेरे पास 3 लॉट हैं, और अगर आज की भाषा में कहें, क्योंकि अब लॉट का साइज छोटा हो चुका है, तो उस हिसाब से 6 लॉट हैं। तो मैंने अलग अलग प्राइसेस पर बाय किया हुआ, मेरी प्राइस भी काफी नीचे की है। अभी भी मैं अच्छे प्रॉफिट में हूं, लेकिन मैं फिर भी होल्ड करूंगा। अगर बढ़त आती है तो 3700 का एक ऐसा प्राइस होगा जहां पर मैं अपने 3 लॉट से एग्जिट करूंगा, और 3 को कंटिन्यू रहने दूंगा आगे इस गैप को फिल होने के लिए, क्योंकि ये गैप फिल होगा ही होगा। 3900 के टारगेट के लिए जिसने लंबा नजरिया रखना है वो ले जा सकता है। फ्रेश बाय बिल्कुल बनती है। 3525 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर आप बिल्कुल नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं। फिर कहूंगा कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है और एट द मनी पुट बाय करनी है। मारुति देखिए, मारुति ने आज गिरावट दिखाई, और थोड़ा सा इतनी बड़ी बढ़त के बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन तो होगा ही होगा। मारुति में अभी शॉर्ट मत कीजिएगा। 8000 के आसपास के टारगेट हमें दिख ही चुके हैं, और हो सकता है स्टॉक 4-5 दिन यहां पे व्यतीत करे। 8000 के आसपास जाएगा, आरएसआई ओवर बॉट होगी तो शॉर्ट करने की सोचेंगे, अदरवाइज यहां पर यह स्टॉक बाइंग का ही कैंडिडेट है। किसी भी गिरावट में, चाहे यहां से 100 पॉइंट गिरावट या 50 पॉइंट गिरावट या 7600 तक आता है, 7600 तक, तो भी आप पोजीशन को लॉन्ग साइड पर क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर्स को बाय करके। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया ने फिर से 3620 टच कर दिया। देखिए 2 दिन पहले तक हमने ऊपर की एक रेजिस्टेंस को छुआ, लगातार 3700 के आसपास ट्रेड किया। आज के दिन में भी हम वहीं पर थे, 3690 के आसपास हम ओपन हुए थे, और वहीं से वन साइडेड गिरावट रही 3620 की।
जबकि कल के सेशन में मैंने कहा था कि एक बार ब्रेकआउट मुझे ऊपर की तरफ लगता है, उस केस में मैंने कहा था कि 3770 तक हम जा सकते हैं, और साथ में यह भी कहा था कि जिसको बाय करना हो 3710 के ऊपर बाय करे या गिरावट में 3620 के आसपास बाय करें। देख लीजिए 3620 का प्राइस आपको देखने को मिल गया, और यही सपोर्ट है पिछले जो एक हफ्ते से होल्ड हो रही है, जब निफ्टी ने ऊपर से तकरीबन 600-700 पॉइंट की गिरावट भी दिखा दी थी, ऑलमोस्ट 600-700 भी क्यों 1000 पॉइंट की गिरावट दिखा दी थी, क्योंकि 16 और 18,600 का हाई भी लगा है और 17,675 के आसपास का लो भी लगा है। तो ये 650 के आसपास का जब लो लगा था तब भी इसने 3620 को ही छुआ था। तो अभी भी स्टॉक वहीं पर है, अच्छी बड़ी सपोर्ट है। बाकी सपोर्ट ब्रेक भी होती है, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि यहां से नहीं गिर सकता, बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन 3775 पर भी हमने बाय किया हुआ है और 3620 पर भी बाय किया है, और हमने डिप पर ही बाय किया है। पोजीशन हमने पूरी नवंबर एक्सपायरी के लिए बनाई है। जब भी हमें यहां से एक बड़ा मूव मिलेगा तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में तो एग्जिट होंगे ही। ये भी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट कुछ ज़्यादा ही करता है, 15-20 दिन में तो इसका कंसोलिडेशन का फेज ही खत्म होता है, उसके बाद जब लोग पोजीशन हल्की करते हैं तो ये मूव दिखाता है। बाकी अगर आप में पेशेंस नहीं है तो बिल्कुल एंट्री मत कीजिए, और वेट करना चाहते हैं रिवर्सल का तो वेट कीजिए 3700 तक, चॉइस आपकी है। बाकी हमने तो यहाँ के प्राइसेस पर भी पोजीशन लॉन्ग बनाई हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, मुझे सजेशंस दीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव